जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनएफओ में अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन उनका मानना ये होता है कि भाई हम जिस एनएफओ में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं वो अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए और वो एनएफओ अच्छी एएमसी का होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर में इसी तरह के एनएफओ के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को इस एनएफओ की जो अच्छी बातें हैं वो भी बताऊंगा, इस एनएफओ की जो डाउन साइड है यानी कि इस फंड की जो डाउन साइड है उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा, और एक बोनस पॉइंट भी दूंगा मैं जो इस फंड के फेवर में जाता है। तो अगर आप इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे होंगे तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत हद तक आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस एनएफओ का नाम जान लेते हैं। तो ये एनएफओ आ रही है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से, और इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड एनएफओ। अब थोड़ा सा हम एनएफओ का डिटेल भी जान लेते हैं। ये जो एनएफओ है लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2025 को, और इसमें पैसा लगाने की जो आखिरी तारीख है वो 10 मार्च 2025 तक है। यानी कि जो भी लोग 24 फरवरी 2025 से लेकर के 10 मार्च 2025 तक अपना पैसा लगाएंगे उनको अलॉटमेंट 17 मार्च 2025 तक मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं और आपका ट्रांजैक्शन सही से सफलतापूर्वक हो जाता है तो आपको जो अलॉटमेंट है वो 17 मार्च के आसपास में मिल जाएगा। आसपास में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार एनएफओ का अलॉटमेंट मिलने में एक आध दो दिन की देरी भी होती है और कभी कभार एक आध दो दिन पहले भी मिल जाता है। तो अगर आपका अलॉटमेंट आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सही से हो गया है तो आपको घबराने की बात नहीं है, 17 मार्च तक आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। और इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस फंड को पैसा लगाने के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट है। अगर ये फंड चाहे तो लार्ज कैप में भी पैसा लगा सकती है, मिड कैप में भी पैसा लगा सकती है, स्मॉल कैप में भी पैसा लगा सकती है, क्योंकि ये जो निफ्टी 500 है ये ओवरऑल जो इंडियन स्टॉक मार्केट की मेजर 3 कैटेगरी है मार्केट कैप वाइज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों को ही कवर करती है, तीनों को ही मिला करके ये इंडेक्स बनाया गया है। तो फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में पैसा लगाए, मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए, और किसी भी मार्केट कैप में ज्यादा लगाना है तो ज्यादा भी लगा सकती है, कम लगाना है तो कम भी लगा सकती है। और यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फंड मैनेजर चाहे तो जितना भी सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते होंगे तो मिनिमम आप 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, और लमसम भी आप 500 रुपए से ही कर सकते हैं। और जैसा कि अधिकतर एनएफओ में होता है कि जब हम एनएफओ के दौरान अपना पैसा लगाते हैं तो हमको जो एनएबी है वो 10 रुपए पर मिलती है, तो यहाँ पे भी हमें 10 रुपए के प्राइस पर ही एनएबी मिलेगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस फंड की अच्छी बातें भी जानेंगे हम और आपको बोनस पॉइंट भी दूंगा। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर रखे गए हैं वो बहुत शानदार रखे गए हैं, और बोनस पॉइंट भी इसका यही है कि इस फंड को मैनेज करने के लिए 3 फंड मैनेजर फिलहाल अपॉइंट किए गए हैं। एक है अजय खंडेलवाल, दूसरे हैं वरुण शर्मा, और तीसरे हैं राकेश सेठी। लेकिन इसमें जो हमारा बोनस पॉइंट है जिसके बारे में मैंने कहा आपको कि मैं बोनस पॉइंट बताऊंगा, तो आप ये जान लीजिए कि जो अजय खंडेलवाल है ना, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाले जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड है दो, जो फिलहाल अभी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले फंड है, अगर आप पास्ट रिटर्न देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले फंड है, उनको मैनेज करते हैं। और इस एवज में ये जो फंड मैनेजर है इनकी रैंकिंग 1 नंबर की है। यानी कि अपनी कैटेगरी के फंड को मैनेज करने के लिए जो स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, इसको मैनेज करने के लिए इनको 1 नंबर की रैंकिंग दी गई है। और दूसरे जो हमारे फंड मैनेजर हैं, ऐसे तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे फंड मैनेजर हैं यहाँ पे राकेश सेट्टी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी स्मॉल कैप मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं। तो एक फंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे 3 फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किए गए हैं, और इनमें से जो तीनों फंड मैनेजर हैं वो पहले से ही अपनी जो महारत है उसको साबित कर चुके हैं स्मॉल कैप मिड कैप फंड को मैनेज करने के लिए। तो जो इस फंड में स्टॉक्स रखे जाएंगे, इस एनएफओ में जो स्टॉक्स रखे जाएंगे, वो तो अगर अजय खंडेलवाल हैं या राकेश सेट्टी हैं तो चॉइस तो इन्हीं की होगी। तो इन्होंने अपनी चॉइस तो पहले से ही दिखा करके रखी है स्मॉल कैप मिड कैप में, जहां पे हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार आने वाले समय में होने वाला है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह के ये फंड मैनेजर हैं इनको देखते हुए बहुत हद तक चांस है कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है आगे चल करके बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा कि इस फंड का मैं आप सभी को डाउन साइड भी बताऊंगा कि इसकी अच्छी बात क्या नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, जब हम किसी भी एक्टिव मोमेंटम फंड में पैसा लगाते हैं, सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कह रहा हूं, अगर हम किसी भी एक्टिव मोमेंटम फंड में पैसा लगाते हैं
तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है ना इससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इनको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जो मोमेंटम में है। तो मोमेंटम में वही स्टॉक्स होते हैं जो थोड़े से बढ़ गए होते हैं या फिर जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला होता है, तो वो थोड़े से ऐसे ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो तो सबके नजर में है ना। जो एक्टिव फंड है यानी कि जो एक्टिव स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिनमें आगे भी परफॉर्मेंस आ सकता है, तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो तो सबके नजर में होते हैं। तो वो ऑलरेडी थोड़े से कहीं ना कहीं महंगे होते हैं, थोड़े से ना कहीं एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो भी एक्टिव मोमेंटम फंड होते हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैल्यूएशन से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब वैल्यूएशन से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो होता यह है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा होता है उस समय तो हमें बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो जैसा आपने देखा कि जो भी थोड़े से ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उनमें हमें थोड़ा सा गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये फंड चलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकता है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन जब ये फंड गिरेगा, जब स्टॉक मार्केट में गिरावट रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस हमें इस फंड के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर में यही वो छोटी सी डिटेल थी दोस्तों, इसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सोचा कि मैं आप सभी को अपडेट कर दूं। अब आती है कंक्लूजन की बात, तो नो डाउट इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगेन आंख मूंद करके नहीं। जो डिटेल मैंने आप सभी को बताया, इस डिटेल को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि एक बारी आप अपनी भी रिसर्च कीजिए, खुद से देखिए, समझिए। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की फंड की मेरे पोर्टफोलियो में जरूरत है, तो ही आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो नफा नुकसान की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने जिम्मेदारी पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।